अफ्रीका के नाइजीरिया कंट्री में एक बड़े एक ग्रेट ऑथर हुए हैं एंड हिज नेम इज़ चिनुआ एचेबी, जिनका एक नावल थिंग्स फॉल अपार्ट काफ़ी फेमस हुआ। ये नावल नोबेल प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिक्स, इफ आई कैन से, इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया। लेकिन जो उन्होंने स्टोरी लिखी वो एक ऐसी स्टोरी है जो कि हर सोसाइटी लेवल को पढ़ना चाहिए। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन सोसाइटी, जो कि लार्जली एक ट्राइबल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोसाइटी है, वो कैसे रन करती है, उसमें एक एक मैन और वुमन का रिलेशन क्या है, उनका रोल क्या है, उनका समाज कैसे बनता है, और फिर कैसे वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स हु आर द ब्रिटिशर्स हु वेंट टू नाइजीरिया, वो कैसे कॉलोनाइज करते हैं, कैसे लोगों को सेपरेट करते हैं और उसमें डिवीज़न बनाते हैं, उनके अंदर सेंध डालते हैं, ट्रे पास करते हैं, एंड दैट्स व्हाई सोसाइटी फॉल अपार्ट एंड दैट्स व्हाई द नेम थिंग्स फॉल अपार्ट। एक बड़ी कहानी है, उसमें एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एंड दैट्स अबाउट द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो ऑफ द नॉवल, ओकोंको। ओकोंको की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओकोंको एक पुअर फादर के यहाँ पैदा हुआ। नाउ चिनुआ एचबी ये नहीं कहना चाहते कि पॉवर्टी एक ख़राब चीज़ है या पुअर फादर के यहाँ पैदा होना एक ख़राब चीज़ है, नो। बट इफ़ यू आर born to a poor father who is poor because of the lack of his uh, personal strength, because of the laziness, because of the kind of say inertia of both uh, एक मेंटल स्टेट कि भी हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ बांसुरी बजाएंगे, हम सिर्फ नौटंकी देखेंगे, हम सिर्फ मदारी का खेल देखेंगे, काम नहीं करेंगे। खेतों में काम करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यदि किसी के यहाँ मदारी का नाटक चल रहा है तो हम उसको देखने ज़रूर जाएंगे, भले खेत में बीज डालने का टाइम आ गया है, वहाँ पर नहीं जाएंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये जो टेंडेंसी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे बोलते हैं, डिले करने की टेंडेंसी, चीज़ों को टालने की टेंडेंसी, जो कि बड़ी ख़राब टेंडेंसी मानी जाती है। ओकोंको के फादर में ये टेंडेंसी थी। उसके फादर का नाम था योनोका, एंड दैट योनोका, as Chinua Achebe portrays him in the novel Things Fall Apart, he's a great flautist, he's a very good flute player। वो फ्लूट बजाता है तो लोग सुनने आ जाते हैं, आर्टिस्ट है वो, लेकिन वो फ्लूट ही बजाता है, फ्लूट बजाने में ही मज़ा आता है, और काम नहीं करता। जैसा मैंने कहा, वो खेतों पे नहीं जाता, खेत ऐसे सूखे पड़े हुए हैं, बरसात आ गई, ज़मीन वेट होगी, सीड डालने का टाइम है, लेकिन नहीं, वो बांसुरी बजा रहा है। ओकोंको को ये बात पसंद नहीं आती थी। जब वो बच्चे से जब बड़ा हुआ तो देखा कि हमारी सोसाइटी रन कैसे करती है। सोसाइटी रन करती है वहाँ पे प्रोवेस से, एक पेट्रियार्कल प्रोवेस से, जिसमें पेट्रियार्की काफ़ी हावी है। मेट्रियार्की एक सटल ढंग से है, लेकिन हावी है पेट्रियार्की, जिसमें कि आपको अपने बल से, अपने कर्म से, अपने खेतों को अच्छा सामान उसमें लगाना है, उपजाना है, और शो करना है कि नहीं, यू कैन कंटिन्यू एज ए मास्टर ऑफ द क्लैन और रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द क्लैन और रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। कर्ज लेना वहाँ पे कोई ख़राब चीज़ नहीं, लेकिन कर्ज लेकर के टाइम पे चुकता कर देना, उसमें जैसे कि ब्याज के साथ, वो अच्छी चीज़ मानी जाती थी। लेकिन उसके फादर योनोका में ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं। वो कर्ज लेता था लोगों से, कुछ झूठ बोल करके कि यार इस बार तो मौसम ख़राब हो गया, मेरी सीड्स अच्छे ढंग से ग्रो नहीं कर पाई। हकीकत क्या है कि उसने न तो सीड कभी टाइम पे लगाई, न तो उसने उसकी हार्वेस्टिंग की प्रॉपर ढंग से, और बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस एंड जस्ट
playing flute all the time. He couldn't do any good harvesting. So कर्ज लेता है झूठ बोल करके और कर्ज रिपे नहीं कर पाता. सीधी बात है, आज आप किसी से एक बार कर्ज ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, तीसरी बार तो नहीं. तो वो सबसे कर्ज ले चुका है और कोई देने का राजी नहीं है. ऐसे माहौल में ओकोंको बड़ा होता है. एंड अब ये पूरे घर घर की कहानी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ. एक फादर का, मदर का, पेरेंट्स का एक काम है कि आपने बच्चा पैदा किया है तो उन बच्चों को एक जो रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ है उसको प्रोवाइड करना आपका काम है. ये आपसे एक्सपेक्टेड है. अदरवाइज आप फिर बच्चे पैदा मत कीजिए. उनको खाना मिलना चाहिए, उनको कपड़ा मिलना चाहिए, उनको रहने की जगह मिलनी चाहिए, उनकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए. ये आपको प्रोवाइड करना है. यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर देन यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, नॉट अ गुड फादर. सो ओकोंको स्टार्ट्स हेटिंग व्हेन ही ग्रोज अ बिट यंग. सो ये कितनी अच्छी एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जैसे कह रहे हैं कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो चीज़ करनी चाहिए. उसका पापा जो काम करता है ओकोंको वो नहीं करता. वो फ्लूट को टच भी नहीं करता. बांसुरी सुनना अच्छा लगता है लेकिन वो कभी प्रिटेंड नहीं करता कि उससे अच्छा लगता है. नहीं, क्योंकि उसका पापा बांसुरी बजाते बजाते ही बैंकरप्ट हो चुका था. गपशप मारना उसे अच्छा नहीं लगता. ज़्यादा सोना उसे अच्छा नहीं लगता. वट एवर हिज फादर यूज टू डू और डिड दैट ओकोंको हेट्स टू डू. और इस जब कहेंगे आपकी इस एक तरह का एंग्विश जो अपने फादर की तरफ से उसको था, एक जो एंग्जाइटी फिगर उसके अंदर डेवलप हो चुका था कहीं मैं अपने पापा जैसा नहीं बन जाऊँ. दैट मेक्स हिम टू मैच्योर बिफोर टाइम और एक ग्रेट रेसलर बनता है. कम एज में वो अच्छे लोगों को हरा देता है. कम एज में वो अच्छी फार्मिंग करना शुरू कर देता है. अपने क्रेडिट पे ना वो कर्ज लेता है और लोगों को चुकता करता है और अपने दम पे वो 3-3 शादियाँ करता है. ट्राइबल कल्चर में ऐसा जिन्होंने आज भी दिखाए हैं कि ज़्यादा शादियाँ करना मतलब कि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं, आप ज़्यादा एक सफल इंसान हैं. और अपने बच्चों को उस ढंग से पालना चाहता है कि उसके ग्रैंडफादर मतलब बच्चों के ग्रैंडफादर अपने पापा की छाप नहीं आ पाए. हालांकि अनफॉर्चुनेटली उसका जो एक बेटा है जो दूसरी या तीसरी पत्नी से, नोवे उसका नाम है, उसके अंदर सिंपली ग्रैंडफादर की ही छाप पड़ती है. कितने साइंटिफिक ढंग से चिन्ह आज भी दिखाए हैं कि जेनेटिकली थिंग्स कीप ट्रांसफरिंग if not directly then from the grandparent side, from the maternal say parent side. और नोए में जो कि वो नहीं चाहता ग्रैंडफादर की झलक आती है और नोए वही काम करता है जो ग्रैंडफादर किया करते थे. और नोए becomes one of the first converts when the Britishers, the colonizers arrive on the borders of Nigeria, Igbo society. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैसे सिंड्रोम डेवलप होता है. ये हर घर घर की कहानी है. बच्चे अपने उन्हीं पापा से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, सम्मान करते हैं जो पापा यदि उनको पैदा किए हैं तो उस कर्म को निभाएं. उनको जैसा मैंने कहा वो चीज़ प्रोवाइड की. अब ये बच्चों का धर्म है, वो उसी ढंग से अपने पापा का देखभाल करते हैं नहीं करते हैं, एक अलग कहानी है, एक अलग सिंड्रोम है. लेकिन इतना एक्सपेक्टेड है कि यदि आपने बच्चों को पैदा किया है तो उनको उस ढंग से आप उस कर्म निष्ठा से पालिए कि उनको अंदर ये हमेशा प्राइड रहे इस चीज़ का, यस आई एम द सन ऑफ दिस इलस्ट्रियस फादर, मदर एंड पेरेंट. नेक्स्ट टाइम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे.